मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जो हमने मैग्नेटिक फील्ड हमने ये देखा था कि हमारे वायर के अंदर जब हमने करंट फ्लो किया तो मेरा कंपास डिफ्लेक्ट हुआ था। इसका मतलब हमने क्या जाना था, कुछ ना कुछ तो है आसपास। क्या है वो? कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, और कंपास तभी मूव करता है जब उससे नियर बाय कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो विच इज़ स्ट्रॉन्गर देन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड उस लोकेशन पर। एज अ रिजल्ट कंपास डिफ्लेक्ट होता है, और उसको डिफ्लेक्ट करके ही हमने मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक की फील्ड लाइंस आइडेंटिफाई की। तो लेट्स सी द सेम थिंग एंड द सेम एक्सपेरिमेंट कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो क्या वो भी सेम टाइप की बनती हैं या डिफरेंट बनती हैं? राइट। और इसको समझने का बेस्ट तरीका क्या है? डू एन एक्सपेरिमेंट और एन एक्टिविटी। सो दिस इज अवर एक्टिविटी नंबर 4। सो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर। एक स्ट्रेट कॉपर वायर लेना है, 2-3 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्टेज मीन्स जो आपकी बैटरी में सेल लगे रहते हैं 1.5 के 3 सेल ले लेना है। एक प्लग की लेना है, एक मतलब स्विच लेना है, एंड कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन सीरीज। उन तीनों चीज़ों को, वायर को, सेल्स को और स्विच को, तीनों को हमको क्या करना है? सीरीज में अरेंज करना। सो लेट्स अरेंज इट। सो दिस इज द वे वी हैव अरेंज्ड। ये क्या है? हमारे सेल्स, 3 सेल हैं, देखो 1 2 3 सेल्स। उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हमने एक वायर के थ्रू स्विच से कनेक्ट कर दिया। एंड देन दिस इज अवर कॉपर वायर, ये जो आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का। सो दिस इज अ स्ट्रेट कॉपर वायर। अब स्ट्रेट कॉपर वायर और ये बाकी वायर में क्या डिफरेंस है? द ओनली डिफरेंस इज ये टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, पहली बात। दूसरा, ये भी कॉपर के ही हैं बट इंसुलेटेड है, इनके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई है या प्लास्टिक चढ़ी हुई है। वेयर एज दिस स्ट्रेट वन, पहले तो ये स्ट्रेट है और ये जो है क्या है? नेकेड है, इसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है, इसलिए आपको क्लियर है कि हम इस कॉपर वायर की बात कर रहे हैं। अब इस तरीके के सर्किट में यदि आप इस की को यदि ऑन करेंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो करेगा सर्किट में। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? फ्रॉम द पॉजिटिव साइड इट मूव्स टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बैटरी में क्या होते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए इसका तो बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नेगेटिव इट विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। और कन्वेंशनली हम क्या बोलते हैं? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की फ्लो की डायरेक्शन को बोला जाता है। क्लियर? ओके। तो की को हम स्टॉप कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो नाउ सर्किट इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी। अब हमको कुछ चीज़ करनी है। नेक्स्ट स्टेप, प्लेस अ कंपास निडल पैरेलल टू द कॉपर वायर फेसिंग नॉर्थ एंड देन प्लग द की। मीन्स ये जो मेरा कॉपर वायर है इसके ऊपर पहले तो एक निडल रखनी है, और ऐसे रखनी है उसको कि मेरा ये जो कॉपर वायर है और जो मेरा कंपास की निडल है वो दोनों एक दूसरे के अलाइनमेंट में आ जाए। और कंपास की निडल ऑलवेज कहाँ फेस करती है? उसका नॉर्थ, हमेशा निडल नॉर्थ को करती है, नॉर्थ साउथ फेसिंग होती है। दैट मीन्स मेरी, जब मैंने इसको अलाइन कर दिया कॉपर वायर को, मैंने इस सर्किट को ऐसे किया कि ये स्ट्रेट वायर को इसके पैरेलल अलाइन कर दिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि माई वायर, ये जो वायर है कॉपर वायर, नाउ इट इज़ फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन और इट इज़ पैरेलल टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और यदि हम डायरेक्शन बोलें ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ दिखाऊँ या इसमें देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वही चीज़ है, सेम चीज़। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के ये कॉपर वायर पैरेलल है, ये बोला सकता है। अब क्या बोल रहा है हमको? प्लग द की। अब हमको करंट को ऑन करना है। तो जब तक हमने करंट ऑन नहीं किया है तो हमारी कंपास की निडल किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में। अब हम इसकी प्लग को ऑन करते हैं। जब हम ऑन करेंगे तो हमको मालूम ही है करंट फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो होगा तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया था फर्स्ट एक्टिविटी में, कि जब भी किसी कंडक्टर में वायर फ्लो होता है और उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और एज अ रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपास की निडल क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। बट इस केस में किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी? लेट्स सी। जैसे ही हमने काउंट किया तो निडल हैज डिफ्लेक्टेड, एंड कैन यू टेल द डायरेक्शन? यस यू कैन। नाउ इट इज टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, यही है ईस्ट, बड़ा में लिखा है देखो ई, यहाँ पे भी लिखा है ई। तो क्या हुआ कि जैसे ही हमने करंट को ऑन किया, जो इनिशियली जो हमारी कंपास की निडल नॉर्थ डायरेक्शन में थी, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, और डिफ्लेक्शन के वजह हुआ टूवर्ड्स द ईस्ट साइड। ये है। So this observation की right, see we observe the direction of deflection of north pole of the needle if the current flows from north to south। अब करंट मेरा किस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट जब फ्लो किया तो निडल का डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट हुआ, दिस मच वी कैन से। और यदि मैं इसका उल्टा बोलूँ कि इफ़ वी रिवर्स द सेल कनेक्शन, यदि मैं सेल के कनेक्शन को उल्टा कर दूँ तो मेरे करंट की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी।
राइट, कह सकते हैं। एंड लेट्स सी, तो करंट की डायरेक्शन उल्टा हो जाएगी, तो हम करते हैं। तो देखो जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया तो ये वापस निडल का आ गई, नॉर्थ डायरेक्शन में आ गई। अब इस सेल को जो पॉजिटिव नेगेटिव इनको उल्टा कर देते हैं। सो नाउ नेगेटिव इज दिस साइड, पॉजिटिव इज दिस साइड, सो दिस इज अवर सर्किट। अभी भी कंपास क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड या नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसलिए नॉर्थ को फेस कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लग करते हैं। जैसे ही हमने प्लग किया तो करंट फ्लो शुरू हुआ। अब कब करंट क्या डायरेक्शन है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और साउथ की नॉर्थ में डायरेक्शन है। तो ऑब्जर्व, कैन यू ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ निडल, इट इज़ इन वेस्ट डायरेक्शन। पिछली बार करंट हमारा जब क्लॉकवाइज चल रहा था, मीन्स नॉर्थ टू साउथ चल रहा था, तो ईस्ट में था। और इस बार जब एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है, मीन्स साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो हमारी निडल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट की है। एंड दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर, नाउ इट इज टूवर्ड्स द वेस्ट साइड, डिफ्लेक्शन इज टूवर्ड्स वेस्ट साइड। तो इसका मतलब हम क्या ये बोल सकते हैं, इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट आल्सो रिवर्स। भाई ये कंपास की निडल अपोजिट डायरेक्शन में तभी जाएगी ना कि जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। और ये हमने परमानेंट मैग्नेट का देखा था कि जिधर मैग्नेट जाती है उधर ही की डायरेक्शन में ये फॉलो करता है निडल। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑलवेज द निडल ऑफ द कंपास ऑलवेज फॉलोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक बार ईस्ट है तो मीन्स करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी। अभी सेम पोजीशन पर रखा हुआ पर नाउ द डायरेक्शन इज डिफरेंट। इट मीन्स सिंपल ये हो गया कि जब करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट ऑन द निडल इज एंटायरली ऑपोजिट, ईस्ट से वेस्ट हो गए। इससे हमको ये समझ में आया कि करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है चेंज होगी। दैट मीन्स जो भी मैग्नेट बन रही है उसके नॉर्थ साउथ पोल ऑपोजिट हो गए, ये बोल सकते हैं। ओके, इसी को समझने के लिए ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्टेट कंडक्टर एक और एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि जब एक वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हुई है, हमें मालूम चल गया कंपास से, और ये भी मालूम चल गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट जब चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है, पर वो देखने में कैसी लगती है। उसके लिए लेट्स डू एन एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी नंबर 5। सो इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, वी विल टेक अ बैटरी, 12 वोल्ट की एक बैटरी लेंगे, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, रियोस्टेट भी बोलते हैं, एक एमीटर लेंगे करंट मेजर करने के लिए, एक स्विच लेंगे जिसको हम प्लग की बोलते हैं, कुछ कनेक्टिंग वायर्स लेंगे और एक लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर लेंगे। तो ये 4-5 चीज़ें लेंगे, ठीक है, और इनको हम सबको सीरीज़ में अरेंज कर देते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें ली, एक बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी, एक एमीटर कितना करंट मेजर करने के लिए, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये काले वाले वायर, एक स्विच और एक कॉपर का स्ट्रेट वायर। अब इसमें डायरेक्शन या ऑफ करंट देखेंगे तो इट इज़ मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि इसमें देखें x टू y इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमारा पहला काम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। मीन्स ये जो मेरा कॉपर वायर है इसको आपको एक बोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड, उसके बिल्कुल सेंटर में छेद करना, उसमें से इसको ऐसे परपेंडिकुलर बाईपास मतलब पास कर देना है। तो मतलब आपने एक को बोर्ड में से ये तार को सीधा निकाल दिया, यहाँ पे मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि जब किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और यदि इस कंडक्टर में जो हमारा कॉपर वायर है, स्ट्रेट कॉपर वायर, इसमें यदि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो उसकी फील्ड लाइंस देखने में कैसी बनती हैं, यही हम देखना चाहते हैं। तो फिर क्या करना है, नेक्स्ट वी हैव टू स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स, जैसे हमने परमानेंट मैग्नेटिक केस में फील्ड लाइंस के लिए किया था, एक्जैक्टली इसी पे कार्डबोर्ड के ऊपर हम आयरन फाइलिंग्स को स्प्रे कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, और फिर इसको क्या करते हैं, साइड से धीरे से टैप करते हैं। द मोमेंट यू विल टैप यू विल फाइंड कि सारा जो आपने आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल की वो ऐसे गोल 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 से सर्कल बनाएंगे, इस पैटर्न में अरेंज हो जाएगी। एग्जैक्टली यदि मैं आपको एक्चुअल फोटो दिखाऊं तो ये कॉपर का वायर हो गया, ये कार्डबोर्ड है जिस पे आपने आयरन फिलिंग्स डाली हुई हैं, और आप देखेंगे आयरन फिलिंग्स ऐसे ऐसे गोल गोल से आपको दिख रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स जब सब सर्कल का जिनका सेंटर सेम हो, ये सेंटर हो गया होल, ये देखो पहला सर्कल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, या ऊपर में बनाऊँ तो हम इस टाइप के सर्कल्स आपको दिखेंगे। तो मीन्स इस टाइप का आपको पैटर्न किस में दिखेगा, आयरन फिलिंग्स जब हमने इस पर डाली और हल्का सा टैप किया, टक 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 2 बार इसको हिलाया,
फाइलिंग्स उछली और उन्होंने अपने को अरेंज कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। ये पहला काम हो गया। ओके, नाउ would you find that the iron filings align themselves showing a pattern of concentric circles around the copper wire? You will say yes. आपको exactly ऐसा ही मिला। What do these concentric circle represent? और ये concentric circle क्या represent करते हैं? They represent the magnetic field. अब कैसे बोलोगे magnetic field है? आप इस पे क्या करो, कंपास रखो, कंपास जैसी इस पे रखो कि वो अलाइन हो जाएगा। एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या होती है कि नॉर्थ से चली साउथ डायरेक्शन में, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कंपास की निडल अलाइन हो जाएगी। आप कहीं रख लो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, लेफ्ट में रखो, राइट में रखो, और आपको इससे क्या मालूम चल रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम चल गई। जैसे ही कंपास रखा, दैट मीन्स करंट यदि मेरा टॉप टू बॉटम जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और इसको एक दूसरा तरीका क्या होता है कि बार बार ऐसे आप किसी भी कॉपर वायर में यदि आपको डायरेक्शन ऑफ करंट मालूम है, कैसे मालूम है, वो तो आपको बैटरी के टर्मिनल्स को देख के पता लगा सकते हो कि करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है। पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर बार कंपास थोड़ी लाओगे, तो कैसे पता लगाते हैं? इसका एक बहुत आसान तरीका है, उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या मीन्स, अपना सीधा हाथ लो और आपका अंगूठा जो है, यदि जो आपका अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में, जैसे अभी इसमें करंट किसका, टॉप टू बॉटम, तो मीन्स ये मेरा करंट की डायरेक्शन है। आप ऐसे पकड़े हो जैसे कि आपने अपनी उंगलियों से वायर को पकड़ लिया हो, या आपने सारी उंगलियों से वायर को पकड़ लिया और आपकी थंब की डायरेक्शन क्या है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो उस केस में जो आपकी फिंगर्स की जो डायरेक्शन होगी, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ऐसे ही लग रहा है ना। आप एक पेन लो अपने, आपके पास पेन या पेंसिल है अभी, उस पेन एंड पेंसिल को अपने हाथ में पकड़ो और ऐसे पकड़ो कि सारी उंगलियों ने आपको पेंसिल को पकड़ा हुआ है या पेन को पकड़ा हुआ है, एंड योर थंब इज बेसिकली व्हाट, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप यदि उसको ऊपर रखे होगे थंब को, तो करंट की डायरेक्शन है टॉप और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। यदि आप थम्स डाउन कर दोगे, थम्स डाउन मतलब डायरेक्शन ऑफ द करंट इज बॉटम, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो एग्जैक्टली ऐसी दिखेंगी जैसा ये दिख रही है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, जब थंब डाउन किया तो मीन्स करंट की डायरेक्शन बॉटम है, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉक डायरेक्शन है। यदि मैं थम्स अप कर दूंगा मीन्स करंट की डायरेक्शन, यदि मैं ऊपर कर दूँ मीन्स बैटरी की डायरेक्शन टर्मिनल्स उल्टे लगा दूँ तो करंट उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या चेंज होगी। लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट। द मोमेंट यू विल डू, यू विल फाइंड यस डेफिनेटली इट हैज़ चेंज, ऑपोजिट हो गई है। और वो राइट हैंड थंब रूल से आपको कंफर्म भी हो रहा है। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको बोला जाता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या है कि आपने देखो शैम्पेन के ऊपर, शैम्पेन की जो बोतल होती है उसमें कॉर्क लगा रहता है, ऊपर ढक्कन लगा रहता है कॉर्क, और उसमें वो लोग क्या करते हैं, ऐसे स्क्रू घुसाते हैं और उसको फिर वो यदि टाइट करोगे, स्क्रू को ऐसे क्लॉकवाइज घुसाओगे तो वो क्या जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द स्क्रू क्या होगा, वो अंदर चलता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, मीन्स टाइट होता जाएगा। आज की डेट में कॉर्क या किसी वुडन मटेरियल के ऊपर भी यदि आप किसी को टाइट करते हो, स्क्रू को यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे स्क्रू ड्राइवर से, तो स्क्रू का वो टाइट होगा, नीचे जाएगा, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और यदि सेम स्क्रू को यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे स्क्रू ड्राइवर से, तो आप देखोगे स्क्रू खुल जाएगा। दैट मीन्स जो खुलने की जो डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल, दोनों का जो आउटकम होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। जो घुमाने वाली डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में हम स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जिस डायरेक्शन में स्क्रू अप या डाउन जा रहा है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर हो गया? वेरी गुड।